वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में स्टडी विथ मी में। और बड़ी ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप अफसर बनना चाहते हो अर्धसैनिक बलों में, अर्धसैनिक बल कौन से होते हैं, जैसे आपके आईटीबीपी हो गए, बीएसएफ हो गए, सीआईएसएफ हो गए। अगर आपको इनमें अफसर बनना है, अफसर बनने की शुरुआत होती है असिस्टेंट कमांडेंट से। अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट से शुरुआत करनी है, अफसर बनना है, तो ये वैकेंसी आपके लिए। और ये वैकेंसी हर बार नहीं आती, ऐसी नहीं आती वैकेंसी, और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करेंगे, ज़रूर मेहनत करेंगे, ज़रूर तैयारी करेंगे। सारी की सारी चीज़ें रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरने से लेके आपका जो लास्ट वाला इंटरव्यू और फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, वहाँ तक की बातें हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। सारी की सारी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, फॉर्म कैसे भरना, ऑनलाइन ऑफलाइन, ओएमआर सीट वगैरह वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज वगैरह सब कुछ। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये आपके फॉर्म जो है ना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी रहेगी 20 मई। ठीक है, 20 मई तक आप अपने फॉर्म भर सकते हो। 24 अप्रैल से ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको डेट पता चल गई। और दूसरा जो है ना, आप बनाया जाओगे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की वैकेंसी, आप बनाए जाएंगे असिस्टेंट कमांडेंट। आपके कंधे पे लगेंगे 3 स्टार। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन 2019 ये आपका शुरू। आपके ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम सारी चीज़ें देखेंगे। हाउ टू अप्लाई, ये वेबसाइट मैंने आपको बता दी, www.upsc.online.nic। इन पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, आपका जो फोटो आईडी कार्ड मतलब आधार कार्ड वगैरह, इसमें सारी चीज़ें डेट्स वगैरह पड़ेंगी आपकी, तो उसमें आप डाल देना। लास्ट डेट के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम, तो 3 नंबर डिस्कस करने की कोई बात नहीं। 4 नंबर पे आते हैं, एलिजिबल कैंडिडेट कैन आल्सो इश्यूड ई एडमिशन सर्टिफिकेट 3 वीक्स बिफोर द कमेंशन ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको एग्जाम देने के लिए, जिसे आप एडमिट कार्ड वगैरह भी कह सकते हो आपको, कि आप एग्जाम दे सकते हो। 3 वीक के पहले पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अगर आप देखो, जो आपका एग्जाम होगा, जो ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, या ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाले, या ऑफलाइन एग्जाम आपके होने वाले हैं, तो जो आपका एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यहाँ से पहले ही इन्होंने बता दिया। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो कि रहती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, 0.25 नंबर आपका काटा जाएगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑफ ओएमआर सीट, मतलब कि जो आपके ओएमआर सीट बच्चों वही होती है जिसमें आपको गोले काले करने होते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि आधे अधूरे गोले नहीं छोड़ने, सारे के सारे गोले बड़े अच्छे से भरने हैं। ठीक है, ये बात इसकी हो गई। अब देखो, अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप डायरेक्ट इन्हीं से, ठीक है, इन्हीं से आप गाइडेंस ले सकते हो। ये फ़ोन नंबर दे रखे हैं 011, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये ऑन वर्किंग डेज बिटवीन 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो बच्चों, आप इन 3 फ़ोन नंबरों पर फ़ोन करके किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी आपके पास है तो आप इनसे जाके पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कहीं और पूछेंगे तो कुछ और बताएगा, लेकिन जो आपको नौकरी दे रहे हैं वो कभी गलत नहीं बताएंगे। आप यहाँ से जाके पूछ सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब देखो, आपकी जो वैकेंसी आई उसके रिगार्डिंग, बीएसएफ में 100 असिस्टेंट कमांडेंट की, सीआरपीएफ में 108 असिस्टेंट कमांडेंट, सीआईएसएफ में 28, आईटीबीपी में 21 और एसएसबी में 66। तो इस तरह आपके 323 असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी आ रही है। एनडीए से भी ज़्यादा, पिछली बार मुझे याद है एनडीए में शायद 250 वैकेंसी आई थी एनडीए में, और ये 323 एक बम्पर वैकेंसी है। ठीक है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें अगर कुछ आप बड़ा बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो अब देखो, एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आपको बता दूं, ये सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर हैं। अगरतला, अहमदाबाद, मैं सारे नहीं बताऊंगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आपके आसपास कौन पड़ता है उसी में आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब एक बात और बता दूं, अब जितनी जल्दी अप्लाई कर दोगे, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, कहने मतलब जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर, अगर आपने जल्दी अप्लाई कर दिया तो हो सकता है आपने जो चूज किया है वही आपको मिल जाए। अगर वही सेंटर पर सब लोगों ने, अगर मान लीजिए इस सेंटर पर 25 जो है ना बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, अगर 25 ने अपना ऑनलाइन फॉर्म में ये सेंटर भर दिया, अगर आप 26 हुए तो आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको कोई और दिया जाएगा। तो आप जितनी जल्दी हो अपने ऑनलाइन फॉर्म भर देना, ताकि आपको मनपसंद एग्जाम सेंटर आपके घर के पास वाला मिल जाए। अब देखो, एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में देख लेते हैं। नेशनलिटी क्या है, नो पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्टेड। ये सब छोड़ो, मैं ये बताऊँ सीधे सीधे इंडियन, मतलब जो भारतीय नागरिक है वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के हों, किसी भी यूनियन टेरिटरी के हों, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं सेक्स की, बोथ मेल मतलब लड़का और लड़की, मेल एंड फीमेल दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो उम्र सीमा की बात कर लें, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। उम्र सीमा आपकी है 20 से 25 साल। ये है जनरल वाले बच्चों के लिए 20 ईयर्स
और 20 से 25 के बीच में। और ये बात इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दी। अब जो है ना आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2019 से, ठीक है। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ मिलाना चाहें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेट ऑफ बर्थ के बीच के बीच में होनी चाहिए। कौन सी? 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 1999 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़नी चाहिए। आप देख लो आपकी बीच में पड़ रही तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखो रिजर्वेशन छूट भी है उम्र सीमा में, जैसे कि SC/ST वालों को 5 साल छूट मिलती है, आपको भी छूट मिलेगी। OBC को 3 साल छूट मिलती है, आपको भी छूट मिलेगी। तो ये आपको जो है ना छूट का ये बात है, तो आपको छूट मिलेगी। यहाँ पर देखिए अप टू मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू OBC, 5 साल अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हो। अगर आप जो है ना भूतपूर्व सैनिक वगैरह हो, ऐसा कुछ है, तो आपको अलग से छूट वगैरह मिलेगी, ठीक है। हम उस चीज़ में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम एज ए जनरल बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके बारे में आपको बता दूँ, एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब कि स्नातक, जिसे आप ग्रेजुएट कहते हो ना, ग्रेजुएट आप होना चाहिए। जैसे आपने BA की हो, BSc की हो, BTech की हो, ठीक है, या आपने MBBS किया हो, कुछ भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और बच्चों कोई भी परसेंटेज की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, परसेंटेज नहीं मांगेगा कि आपके 35% है, 40% है, 98%, 99% है, बस आप पास होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। और हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ, जिन्होंने इस साल अपीयरिंग थे, मतलब जिनका मार्च में अभी रिजल्ट आया है, वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इस साल अपीयरिंग थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे। अब देखते हैं जो है ना फिजिकल स्टैंडर्ड की बात मैं आपको बताऊं। देखो अगर किसी बच्चे के पास NCC का सर्टिफिकेट है, NCC आप जानते हैं नेशनल कैडेट कोर जो है ना, बच्चे होते हैं तैयारी करते हैं, तो NCC का B और C सर्टिफिकेट है, तो आपको लाभ मिलेगा जब आपका इंटरव्यू होगा या पर्सनालिटी टेस्ट जो भी कहना चाहो, तब आपको प्रेफरेंस दिया जाए। मान लीजिए आप 2 बच्चे हैं, ठीक है, इसके पास आपका NCC का C सर्टिफिकेट है, आपने रिटन एग्जाम वगैरह निकाल लिया, बाद में आपके दोनों के नंबर आए, 20 नंबर इसके भी, 20 नंबर उसके भी, तो अब उसे लिया जाएगा जिसके पास NCC का सर्टिफिकेट है, ठीक है। और ये बहुत टाई अप होता है, जाके जब आपका फाइनल रिजल्ट आना होता है तो कई सारे बच्चों के अच्छे नंबर होते हैं लेकिन वो रह जाते हैं क्योंकि किसी और के पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैसे NCC सर्टिफिकेट वगैरह हो जाता है, तो वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर 200 रुपये जनरल OBC वालों से लगने वाले हैं, और जो है ना फीस लगेगी किससे नहीं, SC वालों से, ST वालों से, और सारे के सारे फीमेल कैंडिडेट से कोई फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको यहाँ पर बता दी। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई की बात मैं बता चुका हूँ, ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। डेट वगैरह मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, इसमें कुछ बताने की खास बात है नहीं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको सिलेबस की तरफ ले चलूँगा जहाँ पर लास्ट डेट मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और आगे ले चलता हूँ सिलेबस की तरफ ताकि आपको उसकी सारी जानकारी अच्छे से हो जाए, ठीक है। और आपकी जो है ना सर्विस एलोकेशन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिट लिस्ट द सर्विस परफॉर्म, मतलब एक चीज़ और बता दूं कि आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग हो सकती है, मतलब आप पूरे भारत में कहीं भी आपकी जो है ना नौकरी लग सकती है, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है सिलेक्शन प्रोसीजर एंड स्कीम ऑफ सिलेबस, ठीक, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखें। देखो 3 प्रोसीजर हैं, 3 तरह के। तो सबसे पहले जो आपका आता है रिटन एग्जाम, फिर आता है आपका फिजिकल, फिर आता आपका जो है ना इंटरव्यू टेस्ट जिसे कह सकते हो, फिर कह सकते हो मेडिकल भी आता। तो इस तरह 4 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे हटा देते हैं जो मैंने गोला बनाया है। सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसीजर आता है रिटन एग्जाम, ठीक है। तो रिटन एग्जाम आपका कब होगा, 18 अगस्त 2019। देखो हर चीज़ इनकी फिक्स है, रेलवे के एग्जाम की तरह नहीं कि भैया जो है ना 1 साल में Tier 1 हुआ, अगली 2 साल बाद Tier 2 हुआ, अगली तीसरी बार रिजल्ट आया उसमें भी धांधली हो गई। ऐसा इसमें कभी नहीं होता है, एकदम फेयर सिलेक्शन होता है। आपके अंदर टैलेंट है, आप कर पा रहे हो तो आपकी नौकरी लगेगी। आगे देखते हैं। पेपर 1 विल बी हेल्ड फॉर 10 बजे से 12 बजे के बीच में होगा, एंड पेपर 2 आपका 2 से 5 के बीच में होगा। पेपर 1 के बारे में 250 नंबर का होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। देख सकते हैं क्या क्या आएगा। क्वेश्चन विल बी इन दी पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप के, मल्टीपल आंसर रहेंगे, विल बी सेट। और आपका जो पेपर 1 होगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद पेपर 2 आपका आएगा जनरल स्टडी, एसे वगैरह, कंप्रेशन वगैरह। इसमें आपको एसे वगैरह लिखना पड़ सकता है, ये आप जो है ना हिंदी मीडियम में या अंग्रेजी मीडियम किसी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात इसकी हो गई। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, डिटेल सिलेबस आपको बता दूंगा मैं।
और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से बताऊँ मैं, पेपर 1 आपका पहला जांचा जाएगा, फिर इसके बाद जो है ना आपका पेपर 2 आपका जांचा जाएगा, ठीक है। अगर आपने जो है ना पेपर 1 में मिनिमम ये लोग मार्क डिसाइड करेंगे, अगर आप उतने नंबर ले आते हैं तभी आपका पेपर 2 जांचा जाएगा, वरना आपको यहीं से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो हर पेपर में एक अच्छे स्कोर करना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल, जो बच्चे पेपर 1 और पेपर 2 क्रॉस कर लेंगे उन बच्चों का आपका होगा फिजिकल टेस्ट वगैरह। तो फिजिकल टेस्ट में आप देख लो, मेल्स के लिए देखेंगे, इधर फीमेल्स के लिए देखेंगे। मेल्स के लिए जो आपकी 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में, 800 मीटर की 3 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप 3.5 मीटर 3 चांस मिलेंगे, और शॉर्ट पुट के लिए आपके लिए 4.5 मीटर आपको मिलेगा, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा। अब देखो फीमेल के लिए 100 मीटर 18 सेकेंड में, 800 मीटर 4 मिनट 45 सेकेंड में, और आपको जो लॉन्ग जंप के लिए 3 मीटर लॉन्ग जंप 3 चांस आपको दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए शॉर्ट पुट नहीं है, ठीक है। और जो है ना जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे फिजिकल, जब आपका ये होगा, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो जो है ना आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। आगे देखेंगे हम। फिर आपका जो बच्चे ये मेडिकल में, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वहाँ पर किए जाएंगे। फिर इसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनका होगा इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट होगा, ठीक है। और ये 150 नंबर का होगा। जब आपका ये टेस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है ना आपका होगा फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी जारी हो, मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू टेस्ट। कहने मतलब जो आपका पेपर 1 हुआ था, पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस आपका इंटरव्यू, तो इन 3 चीज़ों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब जो बच्चे इसमें आ जाएंगे उन्हें बुला ले जाएगा ट्रेनिंग के लिए। जब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी फिर आपको जो है ना असिस्टेंट कमांडेंट आपके कंधे पर 3 स्टार लग के आपको नौकरी आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चों इसकी बात रही। मैं आपके सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में सिलेबस और बताने की कोशिश करूंगा, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। आप मोटी मोटी देख सकते हैं, जनरल एबिलिटी की जो आपका पेपर 1 उसमें क्या क्या आएगा, ये चीज़ें सारी आएंगी। ये हिस्टोरी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। और जो पेपर 2 आपका है उसमें आपका आएगा ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव, आपको ऐसे लंबा सा लिखना पड़ेगा। ये आपका 80 नंबर का होगा टोटल, ठीक। इसके बाद जो पेपर 2 है उसका पार्ट बी भी रहेगा, जो 150 नंबर का होगा। आपको प्रेसी राइटिंग रहेगी, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स वगैरह इन सब चीज़ों की आपसे जानकारी, ये लोग ग्रामर स्किल्स वगैरह सब लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका एक मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगा सिलेबस का, या फिर आप sarkarisyllabus.com पर जाकर भी चीज़ें जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है हमारी बनाने में और आपकी देखने में। तो बेस्ट ऑफ लक, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।